नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार पर हार्दिक स्वागत। साथियों, आगामी बीएसटीसी और पीटीटी 2025 एग्जाम के लिए देखिए 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, जिसको हम नाम से जानते हैं, वहां से। और ये 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का, मतलब 150 अंक आपके यहां से तैयार होने वाले हैं। आज से लेकर देखो, ये दूसरा मॉडल पेपर हमारा आ रहा है। पहला मॉडल पेपर हमारा हो चुका है, ये दूसरा मॉडल पेपर है जो आपके लिए रहने वाला है। देख लीजिए, शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों के लगभग इसी प्रकार से 30 हम मॉडल पेपर देखेंगे, यानी 1500 क्वेश्चन होंगे। और वहां से आपको एग्जाम में 47, 48, 49 तक के क्वेश्चन हुबहू मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो भी क्वेश्चन यहां पर हम अटेंड करेंगे, इनकी पीडीएफ अगर आपको ज्वाइन करनी है तो जाइए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम पर। जो टेलीग्राम है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, उस टेलीग्राम पर जैसे ही क्लास होगी पीडीएफ आ जाएगी। जैसे कि देखिए, राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास हुई और ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ रही, समझ गए। 1 घंटे बाद पीडीएफ है वो अपलोड हो जाती है। तो इसलिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं कि सर डिस्क्रिप्शन नहीं, हमें तो जो पीडीएफ है, सॉरी लिंक है वो और कहीं, तो और के लिए आपको टेलीग्राम पे सीधा कुचामन ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना है दोस्तों। दूसरी बात मैं अगर करूं, पीएसटीसी 2025 या आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी 2025, दोनों के लाइव बैच, दोनों के लाइव बैच कहां मिलेंगे? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। नाम मात्र के शुल्क के अंदर दोनों के लाइव बैच आपको मिल जाएंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। शिक्षक के रूप में शिक्षक को आप क्या मानेंगे? कला विज्ञान, कला विज्ञान या मनोविज्ञान? शिक्षक के रूप में शिक्षण, शिक्षक के रूप में शिक्षण को हम कला विज्ञान मानेंगे। क्या मानेंगे? कला विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण को कितनी मुख्य प्रक्रियाओं के रूप में स्वीकार किया गया है? मुख्य प्रक्रियाओं की बात करें तो शिक्षण त्रिमुखी होता है। कितना? त्रिमुखी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है। अगर आप अभिप्रेरित हो, आपने तटस्थ निर्णय ले लिया कि इस बार एक सीट पक्की करनी है और कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़कर, यानी तो उसके लिए अधिगम यानी सीखना, जो अधिगम है, जो सीखना है, वो अभिप्रेरणा से आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम मानवीय अनुभवों का है। अधिगम मानवीय अनुभव, सीखना मानवीय अनुभवों का क्या है? संगठन है। क्या ये? संगठन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संगठन में पाया जाता है। अब भाई कोई भी पार्टी है तो उसका कोई ना कोई मुख्य नेतृत्व करता तो होता ही है ना। तो प्रत्येक संगठन के अंदर क्या होता है? नेतृत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है बल के द्वारा, चाटुकारिता के कारण, प्रभावशीलता के कारण। कि आपका जो जनता है, आम जनता है, उसके अंदर आपका प्रभुत्व है, आपका वर्चस्व क्या है, उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर होगा कम, अधिक, मध्यम? नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रख रहा है। कैसे? कि एक नेता ने बोल दिया कि आपका जो पोलिंग है उसमें 500 वोट है और 500 वोट में से 450 वोट मेरे को दिलाना, शर्त रख दी। ये तो नहीं, ये बोल सकते हैं कि ज्यादा प्रयास करना तो बढ़ता, लेकिन शर्त रख दी तो उससे सदस्यों पर उसका प्रभाव है वो कम होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है। समझौतावादी प्रकार में किसको? पुरस्कार को। किसको अधिक महत्व दिया जाता है? पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक के व्यवहार होने चाहिए। एक नेता के रूप में अगर आप प्रधानाध्यापक का व्यवहार देखेंगे तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए दोस्तों? कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। कैसा?
निष्पक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार हो सामान्य, भेदभावपूर्ण, परिस्थिति जन्य, परिस्थिति है उसके अनुसार उसका व्यवहार हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, परिस्थिति जन्य निष्पक्ष भी है दोस्तों, निष्पक्ष सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए छात्रों के हित का। भाई एक अध्यापक हो, आप कक्षा के नेता हो, तो आपको छात्रों का ध्यान या छात्रों के हित का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे? किसको? पक्षपात रहित व्यवहार के गुण को, पक्षपात रहित व्यवहार का जो गुण है उसको सर्वाधिक पसंद करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? प्रभावी शिक्षण की। अगर शिक्षक का शिक्षण है वो प्रभावी होगा तो उसकी सर्वाधिक प्रशंसा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए? भाई नेता है आप, अध्यापक, आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे तो आप खुले मन से बोल दो कि मैं तो इसको नहीं करवा सकता, मतलब खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सृजनात्मकता में प्रमुख गुण होता है परिवर्तनशीलता का, मौलिकता का, नवीनता का, परंपरागतता का, मौलिकता का। किसका होता है? मौलिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है, सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत क्या चीज है? सर्वाधिक संगत की अगर मैं बात करूं सृजनात्मकता के लिए तो संवेदनशीलता। क्या होता है? संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 17, जो बालक बुद्धिमान होते हैं वह सृजनशील भी होगा? कभी नहीं हो सकता है, प्राय प्राय बुद्धिमान बालक सृजनशील बालक होता है, बुद्धिमान बालक सृजनशील बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है? भाई बालक है, जैसे 5 बालक हो, उनके अंदर सृजनात्मकता का गुण है वो समान होता है? नहीं होता। क्या होता है? भिन्न भिन्न। कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालक परिणामों की परवाह करता है? सृजनशील बालक क्या भविष्य के परिणाम की चिंता करता है? जो सृजनशील होगा ना, होशियार होगा ना, वो एग्जाम देके ये नहीं सोचेगा कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, वो यही सोचेगा कि मैं तो सफल हूं। तो परिणामों की परवाह नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील विद्यार्थी लगता है समय नष्ट करता हुआ नहीं, चिंतामन, चिंता, ऐसा लगता है कि ये तो चिंता से ग्रसित है, नहीं, लेकिन उसके दिमाग में किसी कार्य को लेकर काम है वो चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी है? कितने में? 3 पक्षों के अंदर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? ज्ञान देना, अवबोध देना, ज्ञान उपयोग व कौशल देना, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 है जो सही रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मूल्यांकन किस तरह की प्रक्रिया है? तो भाई जी अब तक आप आए हो, आपने कहीं ना कहीं तो ये चीज पढ़ी होगी, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कैसा हो गया? यहां से सतत हो गया। कैसा हो गया? सतत मूल्यांकन हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है? भाई ये मूल्यांकन होता है, ये किस प्रकार की धारणा होती है? दे दो भाई जल्दी से, मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा होती है? समावेशित। कैसी होती है? समावेशित धारणा। चलो भाई नेक्स्ट देखो, फिर अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि सुनने वाला हमारे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर है अथवा नहीं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? दे दो उत्तर। कहां तक सहमत हो भाई इससे? पूर्ण सहमत है। क्या है? पूर्ण सहमत। नेक्स्ट, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? विचारों के आदान प्रदान में भाषा की सदैव आवश्यकता हो, हम इससे, ऐसा नहीं है। कई बार भाषा के बिना इशारों से भी हम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब सहमत है इस बात से भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है। इस कथन से आप कितने सहमत है? असहमत है। मैं बता नहीं सकता है। रमेश
समझे नहीं कि पानी की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी के घर गए, आप बोल नहीं सकते, घर जाकर बैठे कि इसको भूख लगी है, खाना की जरूरत है, तो इशारों से भी समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलता पूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? मेरे लिए भी कमेंट कर देना यहां पर, क्योंकि ये क्वेश्चन करवा रहा हूं यहां से, पता तो आपको चल रहा होगा, तो बता जरूर देना भाई। ठीक है, क्या ठीक है? नेक्स्ट है, विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। विचार ग्रहण करने के लिए, कोई भी चीज है उसको ग्रहण करने के लिए संप्रेषी की शारीरिक उपस्थिति नहीं, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संप्रेषक की वाणी में आरोह व अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। संप्रेषक की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। यहां पर यह कथन क्या है? सत्य है। क्या है ये? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, उद्देश्य आधारित संप्रेषण की सटीक और वस्तुनिष्ठ है। उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ है। क्या आप इस कथन से सहमत है? चलो तो भाई एक क्वेश्चन आपके लिए, बताओ वर्तमान में पहली बार इस बार 12th पास करके कौन कौन आया है जो बीएसटीसी करने वाले हैं? इस बार ही स्नातक करके कौन कौन आए हैं? और वह साथी जो लास्ट ईयर या उससे पहले 12th या स्नातक कर चुके हैं, एक बार बताना आप अभी किस लेवल पर हो। कमेंट आपका जरूरी है। और यहां पर आपका पूर्ण सहमत सही रहेगा। क्या रहेगा? पूर्ण सहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक ही प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या ये सत्य है? नहीं भाई, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, जब तक संप्रेषण का माध्यम ही पता नहीं होगा तो कैसे कर सकेगा? समझ गए आप? ये चीज है। अगला क्वेश्चन, कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है कक्ष के अंदर। तो देखिए, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, किस पर करता है? कक्षा की जो अंतःक्रियाएं होती है उन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण, जो शिक्षक है कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण सफलतापूर्वक नहीं चलता है। सफलतापूर्वक नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त एक युवक को किसी विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर, देना उत्तर। बताओ रे भावी शिक्षक हो, आज तो बीएसटीसी बीएड की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी पीटीटी कर रहे हो, लेकिन हो तो भावी शिक्षक ही ना। 2-3 साल बाद में करनी तो तैयारी रेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में हुई है था ना, पढ़नू तो शिक्षक ही है। तो उसके बाद आप बन जाओगे क्या यहाँ पर? शिक्षक। तो उसे अनवरत शिक्षार्थी रहना चाहिए, यानी कि दिन प्रतिदिन सीखता रहना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो सरकारी शिक्षक बन गो अब पढ़वा की कटे जरूरी, आ गलत बात है। पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाओगे क्या? आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो? अध्यापक को अच्छा वेतन मिलता है, ये पवित्र कार्य है, पढ़ाने में आनंद आता है, अवकाश खूब मिलते हैं, पढ़ाने में आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करे तो आप क्या करेंगे? कोई अध्यापक व्यवसाय है, यानी ये अगर आप अध्यापक हो और अध्यापक का जो पूरा ग्रुप है या अध्यापक व्यवसाय, इसकी आलोचना कोई आदमी कर रहा है, तो आप क्या करोगे वहां पर? उसकी गलत फहमी तार्किक रूप से दूर करूंगा। ये नहीं हुआ कहते बातें पड़ जाओगे लड़ लियो यूं, तो गलत बात। तार्किक रूप से आप उसको जवाब दो, फिर भी वो जिद करे तो और समझाओ, फिर भी जिद करे कि सर जी अब तो बातें पड़ जाओ, नहीं नहीं, समझाना ही है। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन समझा देना, क्योंकि स्वभाव होता है व्यक्तियों का जिद करने का, पता नहीं होता है फिर भी जिद कर लेते हैं, तो उसको आपको समझाना है। आगे देखो, यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला
पहाड़ी क्षेत्र में कर दें तब आप क्या करेंगे? भाई आपका तबादला है वो पहाड़ी क्षेत्र में कर दिया गया है, तो अब आप क्या करोगे भाई? तो जल्दी से उत्तर। चला जाऊंगा। अरे कहीं पर भी हो, मैं तो पढ़ाना है तो चला जाना है। अगला क्वेश्चन, आपने बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? शिक्षक। नेक्स्ट है, विद्यालयों में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? भाई विद्यालय में एक पीरियड आता है खेल कूद के लिए, समझ गए आप? तो ये क्या है? ये समय का सदुपयोग है, समझ गए? अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? भाई आप पढ़ा रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास आ गया नेतृत्व, अब मेरे को उसके बारे में ज्यादा समझ नहीं है, तो क्या करना है? देखिए, साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूंगा फिर पढ़ा सकता हूं। ये थोड़ी है मेरे को नहीं है तो मैं इधर से उधर कर दूं, नहीं, जितनी समझ हो उतना ही पढ़ाना चाहिए। नहीं समझ है तो किसी से पूछ कर भी हम पढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करेंगे? अतिरिक्त समय में पूरा करूंगा। अतिरिक्त समय में भी पूरा पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? धन कमाना, आनंद लूटना, शिक्षा प्रसार करना। क्या है भाई? एक शिक्षक के नाते शिक्षा का प्रसार करना। नेक्स्ट है, आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे? सुंदर छात्रों को, अमीर छात्रों को, अनुशासन प्रिय छात्रों को, अध्ययन में रुचि लेने वाले छात्रों को? जो अध्ययन में रुचि ले उन छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है क्योंकि पढ़ाने में आनंद आता है। पढ़ाने में क्या आता है? आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? योग्य व समर्पित शिक्षकों का। योग्य व समर्पित शिक्षकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिशु नवजात स्थिति में होता है, बताओ भाई। एक शिशु है जो नवजात स्थिति में है, समाज से निरपेक्ष, समाज से उसको कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संवेदनशीलता किससे संबंध है? सामाजिक संवेदनशीलता का समायोजन से। किससे है? समायोजन से। नेक्स्ट है, सहयोगात्मक खेल प्रारंभ हो जाते हैं। सहयोगात्मक, सहयोग करने वाले खेल है ये प्रारंभ हो जाते हैं कब? ये नहीं, मारवाड़ी में लिखा 1.5 साल, 1.5 साल यानी 18 माह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंगेज समूह आयु अवस्था का समय। देखो क्वेश्चन बहुत डीपली दिया भाई, ऐसा तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी नहीं पूछा है, अब तो क्वेश्चन जबरदस्त बनाया है। गैंग एज मुख्य रूप से किस अवस्था को कहा जाता है? टोली अवस्था। तो यहां पे सही रहेगा 6 से 10 वर्ष की अवस्था। 6 से 10 वर्ष की अवस्था गैंग एज। तो पहले बता दूं भाई, पीडीएफ है ना इसकी, अभी तक मैंने शुरू में बोल दिया था, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे चल रहा है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, उस ऐप पर चाहे आप बीएसटीसी की तरह तैयारी कर रहे हो, चाहे पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लाइव बैच है। लाइव बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा? अरे देख लेना, भगना मत वीडियो छोड़ के। लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, टेस्ट सीरीज, नोट्स, एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज टेस्ट, 700 प्लस लेक्चर, इतना कुछ इस लाइव एक बैच के अंदर मिलेगा। तो कौन कौन जा रहा है अभी कमेंट में बता देना कि सर जी मैं जा रहा, मैं ज्वाइन करूं, मन तैयारी करनी है। सभी साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।